हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं सिंथेसिस। ये टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस आपका टॉपिक है। सिंथेसिस में क्या करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका प्रयोग करके करना है? बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। तो नॉमिनेटिव की हिंदी क्या हो गई, इसको पहले हम समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव की हिंदी हो गई कर्ता, एब्सोल्यूट की हिंदी हो गई स्वतंत्र। एब्सोल्यूट की हिंदी हो गई स्वतंत्र। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है। कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और स्वतंत्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को फ्री कर दो। सब्जेक्ट को फ्री करो तो सब्जेक्ट यहाँ फ्री होगा, और जब सब्जेक्ट फ्री हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट का प्रभाव न उस वाक्य के क्रिया पर पड़ेगा और न उस वाक्य के कर्म पर पड़ेगा। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी वाक्य के सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं, जब हम किसी वाक्य के सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं तो फ्री वाला जो सब्जेक्ट होता है उसका जो प्रभाव होता है, उसका प्रभाव न उस वाक्य के क्रिया पर पड़ता है और न उस वाक्य के कर्म पर पड़ता है। जिस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करते हैं उस सब्जेक्ट का प्रभाव न उस वाक्य संबंधित वाक्य के क्रिया पर पड़ता है और न ही कर्म पर पड़ता है। अब रही बात, आपको ये सिखाना है कि जैसे दो सेंटेंस दिया रहेगा, दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, तो उसमें से आखिर किस सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री किया जाए। ठीक है, अभी हम दो सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस। अभी इसी से क्लियर होगा आखिर कि किसके सब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाए, किस सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री किया जाए और किस सेंटेंस के सब्जेक्ट को न फ्री किया जाए। तो इसलिए अब यहाँ उदाहरण में समझ लीजिए। जैसा कि आप समझ गए, यहाँ कर्ता को फ्री करना है। पहला काम तो यही आ गया कि कर्ता को फ्री करना है। तो पहले जैसे में लिखेंगे, जैसे में पहला सेंटेंस है, अभी बता रहे हैं, पहला सेंटेंस है आपका जो है, हाँ, पहला सेंटेंस आपका है द डार्क क्लाउड अपीयर्ड। द डार्क क्लाउड अपीयर्ड। द डार्क क्लाउड अपीयर्ड। इसके बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस है इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग। डार्क क्लाउड अपीयर्ड, घना बादल उपस्थित हुआ, प्रकट हुआ, यानी आकाश में घना बादल आ गया। और इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होना शुरू हो गया। वर्षा होना शुरू हुआ। तो अब देखिए, घना बादल, आकाश में घने बादल का प्रकट होना, ये वर्क हुआ, ये काम हो गया। घने बादल का आकाश में दिखाई देना, ये क्या हो गया? वर्क हो गया, कार्य हुआ। आकाश में घने बादल आ गए, ये कार्य हो गया। तो आकाश में घने बादल जो है दिखाई दिए, तो ये क्या हुआ? कार्य हो गया। अब उस घने बादल दिखाई देने का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि वर्षा होना शुरू हो गई। वर्षा होना स्टार्ट हो गई, तो ये रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला? कि वर्षा होना शुरू हो गई। अब यही सोचिए
यदि आकाश में घने बादल दिखाई नहीं देते तो वर्षा नहीं होती। लेकिन वर्क हुआ कि आकाश में घने बादल दिखाई दिए, द डार्क क्लाउड अपीयर्ड इन द स्काई भी लिख सकते हैं। तो घने बादल दिखाई दिए और इसका मतलब हुआ कि वर्षा होने लगी, तो वर्क हो गया। घने बादल दिखाई देने का वर्क हुआ, तो घने बादल दिखाई देने का काम हो गया वर्क, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? घने बादल दिखाई देने का रिजल्ट क्या हुआ? वर्षा स्टार्ट हो गई। तो अब आपके समझ में आया होगा, एक वर्क है और दूसरा रिजल्ट है। तो हम क्या करते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि सब्जेक्ट को फ्री करो, तो हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री कर दें कि दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करें, ये हमको देखना है। तो नियम है, वर्क वाले सेंटेंस, जो वर्क वाला सिंपल सेंटेंस है, वर्क वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करते हैं। चलिए, वर्क वाला आपका जो है, वर्क वाला सब्जेक्ट क्या है? द डार्क क्लाउड अपीयर, द डार्क क्लाउड अपीयर वर्क है। अब हम क्या करते हैं? हम द डार्क क्लाउड, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले देखिए, द डार्क क्लाउड, घना बादल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आपका इट है। तो वर्क वाले सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? फ्री कर देते हैं। द डार्क क्लाउड को हम क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। तो यहाँ फ्री करके लिख देंगे द डार्क क्लाउड। द डार्क क्लाउड हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, सब्जेक्ट को फ्री कर दिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग में कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है, यदि मान लो इज, एन, आर, वाज, वर, अगर ये आ रहा है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। और दूसरे नंबर पर देख लीजिए, अगर वाक्य मान लो आपका एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो किसका प्रयोग होगा? हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। अगर मान लो पैसिव वॉइस में वाक्य है, पैसिव वॉइस में वाक्य है, तो फार्मूला क्या होगा? हैविंग प्लस बीन, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि द डार्क क्लाउड अपीयर, ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस है, तो जैसा कि सब्जेक्ट को पहले फ्री करो, सब्जेक्ट फ्री हो गया। अब इसके बाद फार्मूला एक्टिव वॉइस का लगाइए, हैविंग प्लस V3, तो हो जाएगा हैविंग प्लस V3 क्या है? अपीयर्ड V3 है ही, अपीयर्ड कामा लगा देंगे, फिर दूसरे सेंटेंस को इस तरह लिख लेंगे, इट स्टार्टेड रेनिंग। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर आप जो है दूसरा सेंटेंस समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या है? इट वॉज ए वेरी हॉट डे, इट was a very hot day, it was a very hot day, I could not do my work, I could not do my work satisfactory,
satisfactorily। तो देख रहे हैं इट वॉज ए वेरी हार्ड डे। इट वॉज ए वेरी हार्ड डे। बहुत गर्म दिन था, बहुत गर्म दिन था। आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरली। मैं अपने काम को संतोषजनक तरीके से न कर सका। बहुत गर्मी थी, मैंने अपने काम को संतोषजनक तरीके से न कर सका। तो बहुत गर्मी थी, ये वर्क हो गया। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है रिजल्ट हो गया। देखिए, यदि बहुत गर्मी ना होती तो संतोषजनक ढंग से मैं अपने कार्य को करता, लेकिन बहुत अधिक गर्मी होने के कारण मैं जो है संतोषजनक तरीके से कार्य को न कर सका। तो अब यहाँ देखिए, वर्क गर्मी हो गई और उसका प्रतिफल क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। वर्क जो है सेटिस्फैक्टरली अर्थात संतोषजनक तरीके से वर्क नहीं हुआ, न हो सका। तो वर्क आपका ये है और रिजल्ट ये है। यदि बहुत गर्मी नहीं होती तो संतोषजनक तरीके से वर्क होता। तो अब वर्क में ये है, रिजल्ट में ये है। तो हमको क्या करना है, हमको स्वतंत्र करना है। किसके सब्जेक्ट को, वर्क वाले। तो वर्क वाले सब्जेक्ट को, ईट को यहाँ स्वतंत्र करेंगे, यहाँ स्वतंत्र कर दीजिए। अब इसके बाद जैसा कि हमने बताया, ई जाए मार वाज वर्क के जगह पे बीइंग लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ वाज की जगह पर बीइंग। ए वेरी हार्ड डे, ए वेरी हार्ड डे। इसके बाद कॉमा, आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरली। इस तरह से जो है आपका सेंटेंस बन गया। अब आप देख रहे होंगे एक्टिव वॉइस में बन गया हैविंग प्लस V3 लगा करके। और यहाँ इज आर एम वाज वर के जगह जो बीइंग बताए थे, बीइंग वाला प्रयोग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में His house has been burned down। पैसिव वॉइस वाला भी देख लीजिए। His house has been burned down। He lives in a होटल। अब यहाँ आप देख रहे हैं उसका घर जल गया अर्थात जला दिया गया। पैसिव वॉइस मतलब उसका घर जला दिया गया। ही लिव्स इन ए होटल, अब वह कहाँ रहता है, होटल में। उसका घर जला दिया गया है, अब वह कहाँ रहता है, होटल में। तो उसका घर जला दिया गया है, वर्क हो गया। और रहता कहाँ, होटल में। उसका रिजल्ट क्या निकला, घर जलने का रिजल्ट होटल में रहता है। तो वर्क वाले सब्जेक्ट को क्या करते हैं, फ्री करते हैं। तो यहाँ हिज हाउस आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हिज हाउस। अब ये आपका पैसिव वॉइस है, देख रहे हैं हैज बीन V3 लगा हुआ है। हैज बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, जिसमें क्रिया में आईएनजी लगता है। लेकिन यहाँ क्रिया में आईएनजी नहीं बल्कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। वैसे भी आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कर्म प्रधान है हिज हाउस,
तो ये आपका पैसिव वॉइस में एक पहचान तो ये है कि कर्म प्रधान है, पैसिव वॉइस है। दूसरा पहचान हैज बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो फार्मूला क्या बताए थे, हैविंग बीन V3, तो हिज हाउस, इसके बाद हैविंग बीन V3, तो बर्न डाउन आपका V3 है, तो यहाँ लिख देंगे बर्न डाउन कामा ही लिव्स, कामा लगाने के बाद देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, तो पहला अक्षर यस कैपिटल लेटर का है, लेकिन जब कामा लगा करके आगे बढ़ेंगे तो यस कुछ स्मॉल लेटर कर देंगे, तो ही लिव्स इन ए होटल। इस तरह से आपको बता दिया गया एक्टिव वॉइस, ये इज आ रहा है वाज वर्ब के जगह पे बीइंग बताया गया, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस V3 बताया गया, पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 बता दिया गया। इस तरह से ये सेंटेंस आपको बताए जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एग्जाम्पल से जो है नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा।